एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक शख्स रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सीनो था। उनके घर के सहन में एक पुराना मुजस्समा खड़ा था जिसमें कई राज छुपे हुए थे। रामू ने कभी भी अपने बेटे को उस मुजस्समे के करीब नहीं जाने दिया। एक दिन जब सीनू अपने वालिद को खाना लेकर खेत पहुंचा तो वहां उसके वालिद का एक पुराना दोस्त आया था। वो दोनों एक दूसरे से चुपके से बातें कर रहे थे। रामू, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने बेटे को उस मुजस्समे की हकीकत बताओ। नहीं ऋषभ, मुझे लगता है अभी मुनासिब वक्त नहीं आया। अगर वो मुजस्समे की आजमाइश में नाकाम हुआ तो उसे खतरा हो सकता है। ये सुनकर सीनो के जहन में खौफ और तजस्सुस का तूफान बरपा हो गया। सीनो ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसने खाना दिया और चुपचाप घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन उसके दिल में कई सवालात पैदा हो गए। वो अपने वालिद से उन सवालों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन हिम्मत ना कर सका। रात को जब सीनो सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो मुजस्समे के साथ खड़ा है और उससे बात कर रहा है। ऐ मुजस्समे, मुझे अपने राज बताओ। मुजस्समे की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कहा, ऐ मुजस्समे, मुझे अपने राज बताओ। अचानक उस मुजस्समे की आंखों से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी तेज हो गई कि सीनो कुछ नहीं देख सका। इतने में सीनो अचानक जाग गया। सुबह होते ही वो सीधा मुजस्समे के पास गया। वहाँ उसे एक खत मिला जिस पर कुछ यूं लिखा था, तुम मेरे राज जो जानना चाहते हो तो हिम्मत करो और शहरी बाग का रास्ता इख्तियार करो, लेकिन याद रखो ये सफर तुम्हें आजमाएगा। उसके दिल में खौफ के साथ बहुत सारे सवालात पैदा हो गए। वो गांव के एक बुजुर्ग पंडित के पास गया और उसे अपने ख्वाब और उस खत के बारे में बताया। बेटा, ये मुजस्समा बरसों पुराना है। पहले ये गांव के चौराहा पर मौजूद था, लेकिन तुम्हारे वालिद के दादा ने वो जमीन खरीद कर वहां अपना घर बना लिया। गांव वालों ने कई बार इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई मुसीबत आती थी। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ये अपने कुछ राजों की हिफाजत करता है, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि वो राज खुले। तो बताएं, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शहरी बाग जाना होगा। वहां एक काला पौधा मिलेगा, उसे लाकर उस मुजस्समे के साथ रखना होगा। लेकिन बेटा, ये सफर इतना आसान नहीं होगा। तुमसे पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं चला। सीनो ने पंडित की बातों पर गौर किया और शहरी बाग जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि वहाँ क्या होगा, लेकिन मुजस्समे का राज जानने के लिए वो हर खतरा लेने के लिए तैयार था। वो शहरी बाग के सफर पर रवाना हुआ। रास्ते में तारीक जंगल और खौफनाक आवाजें उसका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो अपनी मंजिल की तरफ चलता गया। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा जहां वो काला पौधा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही सीनो ने पौधे के करीब जाने की कोशिश की तो एक पौधा 3 पौधों में बदल गया। सीनो थोड़ा डरा, लेकिन इतने में एक आवाज आई, तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना होगा। इन तीनों में से एक को चुनना होगा। इनमें सिर्फ एक पौधा असली है। अगर गलत पौधा चुना तो तुम वापस नहीं जा सकोगे। सीनो का डर और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और एक पौधे को चुना। जैसे ही उसने एक पौधे को उठाया, बाकी दोनों गायब हो गए और वो आवाज फिर से आई, तुमने अपनी सच्चाई को पहचाना और सही पौधा चुन लिया। ये पौधा अब तुम्हारा है। सीनो पौधे को लेकर अपने गांव की तरफ वापस रवाना हुआ और सही सलामत अपने गांव पहुंचा। वो पौधा उस मुजस्समे के पास रख दिया। सीनो का वालिद भी ये सब देख रहा था। अचानक उस मुजस्समे की आंखों से एक रोशनी निकलने लगी और मुजस्समा एक बड़े संदूक में तब्दील हो गया। रामू और सीनो दोनों ये देखकर बहुत हैरान थे। सीनो ने वो संदूक खोला तो वो सोने से भरा हुआ था। सीनो ने वो सारा सोना गांव की फलाहो बहबूद के लिए इस्तेमाल किया, जिससे गांव में बहुत खुशहाली आई। उस दिन के बाद सीनो को गांव का रहनुमा मान लिया गया और मुजस्समे की कहानी एक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला?
हिम्मत, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा कामयाबी दिलाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और मिक्विट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।